तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लोजिंग यान को बचाने के लिए खुद इस एनर्जी बॉल के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से लोजिंग मरने वाला होता है कि लेकिन तभी वहाँ पर फू आके लोजिंग को बचा लेता है। जहाँ पर लोजिंग फू से उस डीमन के साथ लड़ने के लिए कुछ तरीका पूछता है, जिसकी वजह से फू भी लोजिंग को लड़ने का एक मेथड देता है, लेकिन खूब डेंजरस होता है वो मेथड। लेकिन फू फिर भी लोजिंग को मेथड दे देता है, जहाँ पर लोजिंग उस टेक्निक के एनर्जी को लेने के बाद डिमलॉट के सामने आ जाता है, जहाँ पर डिमलॉट लोजिंग को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया होता है। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जहाँ पर ये देख के डिमलॉट लोजिंग से कहने लगता है तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। जहाँ पर लोजिंग डिमलॉट से कहने लगता है मरने वालों को ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक क्लोन हो, इसलिए तुम यहाँ पर जल्द ही मरने वाले हो। जहाँ पर ये सुन के डिमलॉट बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और लोजिंग से कहने लगता है तो अच्छा, तो तुमको पता चल गया है, इसलिए तुमको अब कैसे भी करके यहाँ पर मरना होगा। ये बोल के जो डिमलॉट होता है वो लोजिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जहाँ पर लोजिंग उस एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गया था, इसलिए लोजिंग खड़े खड़े डिमलॉट को एक पंच मारता है। जहाँ पर इस पंच को लगते हुए डिमलॉट बहुत ज़्यादा स्पीड से बहुत सारे माउंटेन को तोड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। उसके बाद लोजिन तुरंत डिमलॉट के फिर से पास जाके एक और पंच मारता है, जिसकी वजह से जो डिमलॉट होते हैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लोजिंग के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं इस बार लोजिंग डिमलॉट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जहाँ पर लोजिंग डिमलॉट को एक लात मार के उस मैकेनिकल फॉर्मेशन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से जो मैकेनिकल फॉर्मेशन होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ पर ये देख के डिमलॉट लोजिंग की तरफ देखते हुए हंसने लगता है, हंसते हुए कहने लगता है अब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर जल्द ही मरने वाले हो। और ये बोल के जो डिमलॉट होते हैं वो कहने लगता है तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए तुम आज मेरे हाथ ही मरोगे। जहाँ पर ये सब भी लोजिंग दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है, जहाँ पर लोजिंग डिमलॉट से कहने लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। और ये बोल के लोजिंग अपने अज़ुआ डेगर की पावर को इस पेयर में चेंज कर लेता है, जो जो देख के जो डिमलॉट होता है वो भी फॉर्म में आते हुए लोजिंग से कहने लगता है मैं तब से तुमको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो चलो अब फाइट करते हैं। और ये बोल के डिमलॉट भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर डिमलॉट के स्वॉर्ड निकलते ही डिमलॉट के पीछे दो बड़े फायर पाइथन आ जाते हैं, जहाँ पर वो फायर पाइथन डिमलॉट लोजिंग की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। जहाँ पर ये देख के लोजिंग अपनी स्पीयर की 1000 ऑफ क्लोन टेक्निक की मदद से उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते उसमें से एक पाइथन बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो लोजिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन लोजिंग उस पाइथन से बहुत आराम से डॉज कर लेता है। जहाँ पर ये सब देख के डिमलॉट अब खुद फाइट के लिए लोजिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर डिमलॉट लोजिंग की तरफ फाइट करते हुए बोलने लगता है तुम कब तक तुम्हारे इतने से पावर से तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। जहाँ पर लोजिंग स्क्रीन प्ले में कहने लगता है जब तक मैं तुमको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। और ये बोल के लोजिंग एक खतरनाक अटैक डिमलॉट की तरफ करता है, जिसकी वजह से जो डिमलॉट होता है वो पीछे जाके गिरता है। इसके बाद लोजिंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फिर से डिमलॉट के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर डिमलॉट लोजिंग के इस अटैक को डॉच कर लेता है और उन दोनों का बहुत आइकॉनिक लेवल का फाइट होने लगता है, जहाँ पर उन दोनों का फाइट की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तबाही हो रहा होता है। जहाँ पर उन दोनों का अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि वहाँ पर एक ज़्यादा विस्फोट हो जाता है। उसके बाद डिमलॉट लोजिंग से कहने लगता है तुम्हारी लाइफ की वजह से तुमको इतना सारा पावर मिला, लेकिन फिर भी तुम अभी भी मुझसे कमज़ोर हो। और ये बोल के डिमलॉट अपनी और भी फायर पाइथन को बाहर निकाल लेता है, जो देख के लोजिंग एक भी थोड़ा घबराता नहीं और अपने अपने को रेडी करते हुए फिर से डिमलॉट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिसकी वजह से जो स्नेक पाइथन होते हैं वो लोजिंग की तरफ अटैक कर रहा होता है, लेकिन लोजिंग उस सभी पाइथन को डॉच करते हुए डिमलॉट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी एक स्नेक पाइथन लोजिंग को निगल लेता है और निगलने के बाद वो समझ रहा होता है कि वो बच गया, लेकिन तभी लोजिंग उस स्नेक पाइथन को चीरते हुए उसको पेट फाड़ते हुए निकल जाता है, जिसकी वजह से जो स्नेक पाइथन होते हैं वहीं पर तुरंत मर जाता है। और ये देख के डिमलॉट लोजिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसके साथ साथ उसके स्नेक पाइथन भी उसके साथ आ रहा होता है, जो देख के लोजिंग डिमलॉट से कहने लगता है अगर मैं मर भी गया तो मैं तुमको मेरे साथ लेके मरूंगा। और ये बोल के दोनों एक साथ बहुत तेजी से जाके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत जोर का धमाका होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर सब कुछ शांत हो गया होता है, जहाँ पर लोजिंग ने डिमलॉट के सीने में अपने स्पेयर को धंसा दिया होता है। जहाँ पर ये देख के डिमलॉट को यकीन नहीं होता है, डिमलॉट सोचने लगता है ये मुमकिन भी कैसे है। जहाँ पर हम देखते हैं डिमलॉट धीरे धीरे से डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसके साथ साथ उसके स्नेक पाइथन भी वहाँ पर रुक चुके होते हैं। जहाँ पर लोजिंग डिमलॉट से अपने
स्पेयर को निकालते हुए यहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डेमन लॉर्ड की बॉडी धीरे धीरे से डिस्ट्रॉय होने लगता है, जहाँ पर एक देखती है डेमन लॉर्ड लो जिंग से कहने लगता है, तुमने तो मुझे हरा दिया, लेकिन तुमको इतने मेहनत करके और मुझे हरा के और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके तुमको क्या मिला। जहाँ पर लो जिंग इसके रिप्लाई में डेमन लॉर्ड से कहने लगता है, मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैंने उसको बचा लिया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। जहाँ पर डेमन लॉर्ड डिस्ट्रॉय होते हुए लो जिंग से कहने लगता है, मैं तो इस बार मर चुका हूँ और मैं तो इस बार हार गया, लेकिन मैं फिर से रिकवर हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो फिर से रिकवर नहीं हो सकती हो। और ये बोल के डेमन लॉर्ड पूरी तरीके से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम लोजिंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पर डेमन लॉर्ड जाने के बाद लोजिंग का हालत भी सही नहीं होता है, जहाँ पर लोजिंग कैसे भी करके यान की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से लोजिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं लोजिंग के अंदर से उसका लाइफ एनर्जी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से लोजिंग वहीं पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं यान वहाँ पर बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है, जिसको देख के यान कहने लगता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। तभी हम दो पर्सन को देखते हैं जो कि उस पाइथन के ऊपर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो पर्सन लोजिंग का डेड बॉडी देखते हुए कहने लगता है, लोज जाओ, तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। उसने रिफाइंड गॉड बॉडी टेक्निक को सीख लिया और तुम जिस रास्ते से देखना चाहते थे उस रास्ते से ही जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर फुआ के उस पर्सन को ग्रीट करता है और कहने लगता है, आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे थे क्या वही है। जहाँ पर वो पर्सन लोजिंग के पास आते हुए फू से कहने लगता है कि हाँ ये वही है, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन दुश्मनों से अटैक करने से पहले ये पावरफुल हो जाएगा। जहाँ पर फू इस विलय में कहने लगता है, तो फिर मैं आपके रेजर की मदद से इसको जल्दी से जल्दी पावरफुल बनाने की कोशिश करूँगा। और ये बोल के फू वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, जहाँ पर उस आर्टिफैक्ट का यूज़ लो जिंगरियान के ऊपर करता है, जिसकी वजह से लो जिंगरियान का बॉडी हवा में उड़ने लगता है। जहाँ पर वो पर्सन एक स्पेल को क्रिएट करते हुए लो जिंग से कहने लगता है, मैंने इस दिन का वेट बहुत दिनों से किया था, लेकिन हमने जितने भी प्लान बनाए थे सब के सब धीरे धीरे से फ्लॉप होते गया, लेकिन मैं उम्मीद नहीं किया था कि तुम ये सब अकेले ही पालोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे पास सुप्रीम टेक्निक है और उसके साथ साथ 9 कोल्ड फर्नेस भी है, जिसकी वजह से मुझे एक उम्मीद दिख रहा है तुम इस वर्ल्ड के एक नए इस उम्मीद मतलब एक सितारा बनोगे। जहाँ पर उस पर्सन का ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं लू जिंगरियान की तरफ, जहाँ पर लू जिंगरियान उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है कि तभी लोजिंग का आँख खुल जाता है। और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर लोजिंग क्लियर का सेट में आ गया होता है। लेकिन हम लोजिंग को देखते हैं जिसको अभी भी समझ में नहीं आया होता है कि अभी भी वो जिंदा कैसे है। जहाँ पर लोजिंग को लग रहा होता है कि ये सब फू ने किया है, लेकिन तभी हम देखते हैं लोजिंग के पास उसका एक फ्रेंड आता है और लोजिंग से कहने लगता है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ गए, इसलिए तुमको मेरे साथ डिसिपल डिवीजन में जाना होगा, क्योंकि मूचैन से उसका टोकन छीन लिया गया है। जो सुन के लोजिंग को गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीजन 2 यहाँ पर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है और अगर सीजन 2 जब भी आता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसीलिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।